जय भीम साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि छात्रावास कार्यकारिणी कोटा की जो है अपने छबड़ा मीटिंग में पहुंची और छबड़ा वालों ने बहुत ही शानदार देखिएगा, काफ़ी लोग आए भी और गर्व की बात है कि जो है सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन आपको विदित होगा कि इसी टीम पर जितने भी लोग आए हैं इन सबको धन्यवाद बनता है। जैसा आप देख रहे हो कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज जो है समाज एकीकरण के विषय में ले, छात्रावास के विषय में ले तो अपन जो है एक है और छात्रावास मिशन के लिए सारे जो है एक ही जगह एक ही मंच पर आसीन। आज बहुत गर्व की बात है। और छबड़ा में जब मीटिंग अटेंड की गई है तो सारे आपको पता हो कि आज मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग श्रीमान जी मोहनलाल जी नरवर साहब अध्यक्ष जी, मोहनलाल जी नरवर साहब नरवर साहब की अध्यक्षता में की गई है। तो बहुत ही गर्व की बात है जो आज अपने बीच में यहाँ उपस्थित है। मैं परिचय कराऊंगा श्रीमान जी से 2 मिनट और इनका जो है इंट्रोड्यूस दे थोड़ा सा। आओ सब 2 शब्द बोल दीजिएगा। अरे श्रीमान जी आओ, स्वागत करो, यहीं खड़े हो जाओ। मोहनलाल जी नाम बोल दो, दादी का नाम बोल दो, तार नाम बोल दो, खड़े हो थोड़ा सम्मान लगेगा। अच्छी बात है, बता दो टीवी पे जाओ। इधर मुँह कर लो, मुँह इधर कर लो, बोले मुँह इधर कर लो। मेरा नाम मोहनलाल, बस ठीक है। मोहनलाल नरवरिया, पिताजी का जानकी साहब, गाँव छबड़ा। आप लोगों का सबका स्वागत है। आप लोगों सबका स्वागत है। छात्रावास की कोटा निर्माण, छोटे छात्रों निर्माण में बोल देंगे चलो बहुत बढ़िया, शानदार तारीफ काबिल है। एक के बाद एक बार जैसे सबका परिचय भी कराएंगे। अपन परिचय के साथ श्रीमान जी मोहन जी 2 शब्द बोलेंगे, फिर जो थोड़ा नाम परिचय हो जाए। आप बोल देना, फिर आप चल जाओ ना। छात्रावास बढ़ा देगा, धक्का दिमाग खराब होना। बहुत नरवरिया और छात्रावास के लिए आराम से बोल देंगे, फुर्सत से बोल दें तो स्वीकार कर लेंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, श्रीमान जी ने परिचय दिया, जगदीश जी नरवरिया साहब ने बहुत ही गर्व की बात है जो है अपने परिचय, और इन्होंने ही मीटिंग इनवाइट कराई है, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। पूरी छात्रावास की जो कार्यकारिणी आई है तो ये जो है मोहन जी और जगदीश जी की वजह से है, बाकी लोगों ने बहुत अतुल्य सहयोग दिया। श्रीमान जी आज ही करनी है ना, आप हाँ ठीक है, बोला परिचय करा दो, परिचय करा दो। तब तक विचार कर लेंगे अपन, तब तक बोल ही जाए कुछ है ना। हाँ, आप जो है ना कुछ बोलते रहो तो क्या हुआ, प्रांतीय अरवल महासभा और पूर्व पेंशनर हेड कांस्टेबल और एक्स सरपंच ग्राम पंचायत बाहरी इसी क्षेत्र से काफी वर्षों से समाज सेवा में लग रहे हैं। आज हमारी जो है हार्दिक इच्छाएं थी वो पूरी होने जा रही है। जो हमारे मन में मलाल थी कि छात्रावास कब बनेगा अब बनेगा, ये मुझे अब गर्व हो गया, मुझे खुशी है। और आप जैसे महानुभावों की बदौलत जय भीम साथियों, मैं राम है नावलिया, अध्यापक और सेवक, छात्रावास निर्माण समिति सचिव। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सबका धन्यवाद। और मेरे पूर्वज जो परिचय देने वाले उनका बहुत बहुत साधुवाद कि वो इस उम्र में भी भावी पीढ़ी के लिए इस टीम के साथ समाज के लिए रात दिन लगे हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद। चेयरमैन कौन बनेगा आगे सर, आगे प्रेम जी साहब जाओ, कोई भी बोलो। और प्रेमचंद वर्मा, मूल निवासी फूलगोड़ा तहसील सीतापुर, साकिनहाल कोटा, आपके बड़ी खुशी की बात है। छात्रावास वैसे तो काफ़ी समय से जो समाज बंधु हमारे बुजुर्ग जो है प्रयासरत रहे हैं
किन्हीं कारणों से हो सकता है समय लगता है साधुवादी ने कि अब ये मुहिम आगे चलाइए। कारवां ये जो है इसमें बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जाएगा। ट्रेडर को है ना वो चाहिए समझ आएगा। जल्दी राधा किशन खंडिया और प्रांतीय वरिष्ठ अध्यक्ष करते हैं और साहित्य प्रशासन अधिकारी से शिक्षा विभाग से डिपार्टमेंट हुआ हूँ और छात्रा निर्माण समिति का जिला प्रभारी बना हूँ और आप सबका प्रभारी के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही आशा करता हूँ। जय हिंद। जय भीम साहब। जय भीम। मुझे बाबूलाल एस कहते हैं, रेलवे में नौकरी करता था, MCF से रिटायरमेंट हो गया। अब ये तो खेल जो है 40 साल बता रहे, बाकी और भी ओवर देखो जब से चल रहा, पर ऐसे युवक पहले थे नहीं, पैसे की कमजोरी थी इसलिए काम नहीं हो पाया। अब पैसे की भी तैयारी है और ऐसे आगे जो ये मालिक ने वो इच्छा पूरी करी। अब इससे ज्यादा क्या बताओ आप। और दो शब्द बोलेंगे। जय भीम साथियों, मेरा नाम सत्यनारायण खंडिया, कोटा लखनऊ बिहार सिविल कॉन्ट्रैक्टर पावर प्लांट में कार्य है और आरओ का पावर प्लांट भी है अपने यहाँ कोटा में। समाज की छोटी मोटी सेवा करता हूँ और लगे रहे। आज छात्रावास की जो मुहिम चली हुई है, आज हमारे जुगल सर ने बहुत ही अच्छी पहल की है। इतने वर्षों से लगे हुए थे, लेकिन आज इस पहल में सारे लोग अच्छे चेतना आई है और बहुत बढ़िया आगे चलती रहेगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार वचन और कम शब्दों में बहुत अमूल्य बातें बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार। नमस्कार साहब, मेरा नाम प्रभुलाल वर्मा, मूल निवासी निकोल जाएगी और मैं एक्शन के पद पे कार्यरत हूँ सिटी छपरा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट साहब। क्या बोले यार, सुनते हैं। हाँ, मेरा बाबा रामदेव स्क्रैप ट्रेडर्स सभी को जय भीम साथियों, मेरा नाम लालूलाल बेगवार, कराड़िया पार यहीं के हमारे पूर्वज रहे। वर्तमान में कोटा में आदर्श नगर खजाना, रेलवे में राजधानी लोको पायलट था, मैं भी प्रमोशन होकर चीफ लोको इंस्पेक्टर और एक ताली और हमारे समाज के राव अम्बेडकर मेरी निगाह में जुगल सर की वजह से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वो भी बताना था आपको जो राशि जो आपने क्यों वो राशि बोली थी, उसका संचय दूर 1,14,500 इक्यावन 14,491 तो मैं कोई पता नहीं है तो फिर क्या चला लेना चलती है। 14 अप्रैल 1851 में बाबा साहब का जन्म हुआ। तो अब वो पूरा तो मैं नहीं बोल सकता, इतनी मेरी गुजरी नहीं है ना, इसलिए ऊपर ऊपर की 14,491 मैंने राशि बोली थी माफ, और वो ऑनलाइन मैंने जमा भी करवा दी। गूगल सर ने फिर बोला यार
काम नहीं चलेगा। आप जैसे पीछे रहोगे तो फिर वो लोग तो फिर 1 लाख और बोल दिए साहब, इसलिए 16,400 काम मिलता है। बाबा साहब का डेट ऑफ बर्थ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। हम लोग 21-51 बोलते हैं साहब, मेरे को 21-51 मजा नहीं आता। मैं मनवादी नहीं, मैं मनवादी रीतियों से बहुत दूर हट गया। बाबा साहब के सिद्धांत से भी चलता है, इसको 21-51 विश्वास नहीं करता। श्रीमान जी बोले साहब यार एक और बोल जाते यार वो साहब समय आएगा। नहीं, आप जो अपेक्षा कर रहे हो ना वो तो मिलेगा, अपेक्षाओं से ज्यादा मिलेगा। विश्वास है सभी को। तो आप लोग सोच रहे हैं ना इनका कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा। परीक्षित छात्रावास के लिए मिलेगा जल्दी। कॉन्फिडेंस इस चीज में अभी कोटा में कुंडारी में बाबू को लोग निवास करता है नयापुरा में कोटा में। ये जो मुहिम चल रही है वो बताया तो सही है भाई। पहले हमारे पास हम 7 लोग ही कमी थी, ये व्हाट्सएप वगैरह काम आसानी नहीं थे। जो भी वो है जो 10 साल के अंदर हुए, जो भी लखपति करोड़पति हुए जो 10 साल के अंदर हुए, इसलिए पहले जो भी मुहिमें चली वो फ्लॉप गई। ये वाली तो शुरू में सभी को लग रहा होगा शायद ये फेल दी जाएगी, सभी को इसको सफल बनाना। बहुत ही शानदार वचन बोले हैं श्रीमान जी। आइए और एक एक करके सारे जो है अपनी जिस हिसाब से ये चाहूंगा कि 2 शब्द बोले समाज के सामने। बहुत दिन विन कुछ नहीं है, सही बात। जय भीम, जय भीम, जय बावड़ा लेरवाल। वो तो मेरा भूल गया, ईंट का व्यापार करता हूँ। अपना सा सेवक हूँ समाज का, 25-30 साल से समाज सेवा करते हैं। आज देख के बहुत खुशी हो रही। तो हम अच्छी मुहिम की तरफ चलें, बाबा साहब की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, हम जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए, यही सपना देखते हुए प्रयास आप लोग सब करते रहे। मैं भी थोड़ा थोड़ा कहना चाहूँगा कवाई में जो सम्मेलन की राशि है उस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं आप? मेरी नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, आप जो भी टिप्पणी माते नहीं, मेरी पंचायत में कवाई में 27 लाख रुपए हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है समाज की जहाँ मतलब पक्का निर्माण कंप्लीट है सब चीजें, और 27 लाख रुपए तो रखे हैं वहाँ। और वो रोड गैरेज पे है, या तो पहले आप रोड गैरेज के पहले मुझसे कहते तो मैं उनसे निवेदन करता, समझाता उनको, तो कहीं पर मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को। तो कवाई पंचायत कम से कम आपको 5 लाख रुपए देगी मदद। आश्वस्त करता हूँ, प्रयास करूंगा, मैं आपको 5 लाख रुपए चेक नहीं दूंगा, थैली में पैक करके प्रयास करूंगा। और वो 5 मिले, ज्यादा मिले, 3 मिले, ये नहीं कर सकते, ज्यादा मिल जाए वो फिर समाज के ऊपर दे दो मेरी तरफ से। मैं तो कह दूंगा ना, तुम्हें जो है समाज में देने, मंदिर क्या करेगा। और बाकी मुँह आ रहा है ना, वो समाज मेरा कोई अधिकार नहीं, उन लोगों को समझा सकता है। समाज मीटिंग में सबके कहीं से रिश्तेदार हैं क्या, सबके सब जुड़े हुए रिश्तेदार भी है, और लोग आप आओ वहाँ बात करो, है ना, चर्चा करो। एक दफा नहीं देंगे, वो भी यही कहेंगे साहब हमारे तो वहाँ आते हैं इस पर डोल ग्यारस में उस रोज आ जाए ना, तो कम से कम एक दफा ये तो बोल दो जो उनको पता है कि यार अपने को पैसे देने पड़ेंगे, है ना। फिर उसमें मैं उनको कहूंगा भाई दे दो यार, क्या करोगे पैसों मिनट मीटिंग का आयोजन रख देगा। रख दो, नहीं बोला आराम से देना, कोई आराम से देंगे। वो क्या है कि 5-6-7 महीने का लफड़ा हो गया, तो सितंबर में जाकर जीवन बैठेगा, पैसा तो जरूर मिलेगा। कवाई मंदिर आपको पैसे देगा 1-2 महीना, 1-2 महीने पहले से चालू कर दें। नहीं आप एक मीटिंग कर जाना, उनके कान में रजिस्ट्रेशन कर लें और गवाही कर लें, या फिर सबको इस मंदिर पे बुलाएं, मंदिर पे बुला ना, और उनके कान में डाल दें। ये तो पक्का फेंकते आपको पैसा, रामदेव जी के मंदिर की कवाई पंचायत आपको पैसा देगी, अब कितना देगी ये मैं इसको नहीं कर। बहुत ही बड़ी बात, जोरदार ताली बनती है। उन्होंने आश्वस्त किया है इस बात के लिए कि कवाई से कम से भी कम 5 लाख की उम्मीद है, इससे ज्यादा भी समाज कर सकते। कोई नहीं देगा, कोई देगा, मैंने यहाँ से देगा नहीं, आप अलग दोगे। हाँ ये भाई साहब अलग देंगे, और अन्य 150-200 करें, 50 आदमी पैसे दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है, जो सहयोग आप करेगा।
आपके साथ मैं भी चलूंगा, दो यार, वो तो पंचायत है। अरे आपके बस की नहीं, 11 ही तू। हाँ, ये पैसे वाला तू इसलिए दे यार, वो कहता अपने मंदिर में देते, उधरान दे देते। तो बहुत बढ़िया बात है। तो जो है केवल 5 तो केवल और केवल मंदिर के जो है उसमें से वो समाज के मंदिर समिति देगी, लेकिन जो अलग अलग भामाशाह उभर करके आएंगे वो अलग है कवाई के, जिसमें से एक के बाद एक भामाशाह आपके सामने आएंगे और आते रहेंगे। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि एक और मुहिम आपको बता दें, बहुत ही गर्व और नाच की बात है कि जिस प्रकार से मैंने 5 लाख बताई, इसी प्रकार से अपन दीप ज्योति के चिबागो से भी जो बीओ साहब है उन्होंने भी एक अच्छा शुभ संकेत दिया था, जो मैसेज ग्रुप में बताता हूँ आपको कि वहां से भी 4 लाख राशि की उम्मीद पूरी है कि मिल जाएगी, ऐसा आश्वस्त उन्होंने किया। इतना 4 लाख रुपए की राशि की उम्मीद वहां से भी है, तो 4 लाख की जो है बहुत अच्छी राशि होती है, तो 4-5 लाख मतलब ये हो गया आपके 9 लाख रुपए लगभग, तो 9-10 लाख रुपए ये होगी। फिर इसके बाद भामाशाह, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इसी क्रम में श्रीमान जी नल्ला जी को साहब बुलाऊंगा, वो शब्द बोले वो और समाज को प्रोत्साहित करें। आपको 1 महीना 2 महीने पहले प्रयास करना पड़ेगा। मेरा नाम नंदलाल ढोलिया, प्रांत के कोषाध्यक्ष। जो कारवा छात्रावास के लिए चला है, न रुका है न रुकने देंगे, ये तन मन धन से चालू। इन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार वचन बोले हैं कि जो अपने मसाल उठाई है वो जलती रहेगी, बस कोशिश जारी रहेगी। इसीलिए तो कहा कि कोशिश कर तो फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, और जो आज थमा थमासा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश कर तो फल निकलेगा, छात्रावास बन निकलेगा, स्टूडेंट नौकरी लगेगी। बहुत ही गर्व की बात है, नाच की बात है। और अपन इसी क्रम में और आगे बात करते हैं। जगदीश जी साहब आएंगे और 2 शब्द बोलेंगे, उद्घोषणा सही तो हो जाएगा। 2 शब्द बोलिए, जो भी आप सभी को लेते एक एक करके। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा, मैं कैलवाड़ा सीतामढ़ी का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री केरलाल जी वर्मा है, और मैं यहाँ छबड़ा पावर प्लांट में एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉई हूँ। और मैं अपने ये छात्रा, मैं बीटेक किया हुआ हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ एज ए। मैं अपना जो छात्रावास स्टार्ट होगा उसमें इंजीनियरिंग का पूरा सहयोग दूँगा। बहुत ही शानदार बात बोली। साथ में एक और बात बता दीजिएगा, आप केलवाड़ा के लिए आश्वस्त कर दीजिएगा, जैसे इन्होंने आश्वस्त किया। केलवाड़ा नहीं कर सकता, कोई नहीं मानेगा, बड़े बड़े लोग। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है। आप में घोषणा भी कर सकते हैं। मैं तो एक ही काम चाहता हूँ कि भाई अगर साथ साथ बोलना है मुझे, समय बच जाएगा, समय बच जाएगा। लग रहा है वोटर चल रहा है। आप देखो क्या मेघराज वर्मा भाई छोटा मोटा ही धंधा करते हैं, मजदूरी की ठेकेदारी। चलो कुछ राशि बोल दो, फिर जो भी मुहिम चल जाएगी, मुझे दोबारा टाइम नहीं देना पड़ेगा। नहीं, जो भी बोलना है अब आप बोलेंगे कितनी राशि बोलना चाहिए वो बोल दो उनको। साथ इतना दे सकते हैं, 2000 रुपए ऐसे वो आपने ऐसे नहीं चलेगा। अभी देगा, कैश दे दो। नहीं उनको ना बोलो 2000 तो 2000 जमा करा देना, जो बोल दो बोल रहे हैं ना 2000 बोल रहे हैं 2000 जमा करा रहे हैं। देखो उनकी जो बढ़िया मजदूर आज पहले परिचय दे दी, हो जाएगा। बाद में ले लेना 2000 दोनों। नहीं बात में नहीं देख लेंगे यार उन्होंने आराम साल भर में देना। 5,000 जुगल जी, अरे जुगल जी, अरे दबाव मत बढ़ाओ, खरीदी जो कर दी दबाव नहीं, सही कर दिया। दबाव नहीं है।
जरूरी भी नहीं कि आदमी कोई 12-1 लाख दे, कोई सभी तरह का। पर कम से कम अभी जो ले रहे हैं ना, कम से कम 5,000, 11,000, 5100, 11,000, अभी 1,000, 2,000 तो फिर बाद में चलेगा ना उनका। नहीं, ये तो सही है। तो मेरा इससे क्या सिस्टम जाएगा, या तो सुन मेरी नहीं, यहाँ बोल 5100 दूंगा, हाँ बस 3100 बाद में दूंगा, तो लगेगा कि 5100 दिए इसने, अब 2,000 दे रही हूँ, सिस्टम 2,000 रुपये तो नहीं, 2,000 रुपये तो अभी समाज को जमा करा, समिति को दे रहा हूँ, 3100 रुपये बाद में। हाँ दे उससे लगा बंदे ने 5100 रुपये दिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इन्होंने टोटल 5100 रुपये की उद्घोषणा की है, जो तारीफ के काबिल है। मैं छात्रावास के लिए मेरी तरफ से 5100 रुपये दे रहा हूँ समाज को। कोटा छात्रावास के लिए 5100 रुपये दे रहा हूँ, 2,000 जमा करा चुका हूँ, 3,300 पिताजी का नाम आपका? पिताजी का नाम कालूरा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुहिम जो चल रही है टॉप वाली चल रही है, तो टॉप में नीचे नहीं जाना चाहते हैं। 2,000 रुपये भी लेगी समाज, वो भी है बाद में आपको टीम। कोई 1100 दोगे तो 1100 लेगा, कोई 2100 दोगे 2100 लेगा, 51 दोगे 51 लेगा, 500 देवो तो 500 लेगा, किसी को आप तो 5 लाख ले आए तो 2,000 पकड़ा मारे उधर चल के। आगे आगे बहुत अच्छा मिशन है। और छबड़ा की एक कमेटी बनाई हुई है, रजिस्ट्रेशन हालांकि उसका नहीं हुआ है, लेकिन हमने बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया, और हम सभी कर्मचारी उसमें केवल कर्मचारी हैं, क्योंकि संकीर्ण सोच के साथ हमने शुरू किया उसको, क्योंकि बड़ी बड़ी सोच करके देख ली। 40 साल हमें तो नहीं हुए, लेकिन कहते हैं हो गए, लोगों को कामयाबी नहीं मिली, इसलिए हमने संकीर्ण सोच के साथ केवल छबड़ा में छात्रावास बनाएंगे। इस उद्देश्य से एक कमेटी बनाई है। 500 रुपये पर मंथ हम सब, जिसकी हमारे अध्यक्ष साहब हैं ओंकार लाल जी, सचिव मोरपाल, जो वास्तव में भी सचिव है ग्राम पंचायत में, ये और सभी कर्मचारी, न कोई अध्यक्ष है न कोई सचिव, सब बराबर से हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और छात्रावास निर्माण की मुहिम हमने 2017 जनवरी 2017 से शुरू की। अभी हमारे पास उस अकाउंट में 1.5 लाख के लमसम पैसे हैं, उसके अलावा कुछ किस्तें बाकी, ऐसे करके 2.5 लाख के लमसम हमारे पास कलेक्शन था। तो हमने 2017 से ये मुहिम चला रखी है। कोटा में अभी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कौन सी होटल में हुई थी, होल सीजन, उसमें भी हम 4-5 लोग गए थे। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पहले से भी छात्रावास निर्माण की कमेटियां बनी है, लेकिन ये ऐसी लग रही है कि अब छात्रावास बनेगा, ऐसा विश्वास है ना। साथ में हमारी भी ये उम्मीद है कि हम भी यहाँ छात्रावास जरूर बनाएंगे, चाहे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हमारी राशि छोटी है, छोटे छोटे स्टेप लेके हम जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि हम बनाने का। एक चीज़ और मैं घोषणा की बात है, तो मैं मेरी सरकार का कि हम इधर भी देना इधर भी देना है, 21,000 रुपये की मैं घोषणा करता हूँ। एक ही बात मैं और बताऊं, इसी मुहिम के तहत मैं एक शब्द बताता हूं आपको, माफी चाहूंगा सर बीच में काट रहा हूं, क्या है ना, ये है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक निर्धारित किया कि 25 प्लस एक कमरा का, वैसे तो, लेकिन 25 से कम तो कोई से भी नहीं ले रहे, इसलिए मैं आपसे बीच में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहाँ पर भी निर्धारित किया, क्योंकि उसकी आर्थिक रूप से ऐसा नहीं है। हम दूसरी जगह कर रहे हैं ना यार, हम करेंगे दूसरी जगह। कितना सब 4,000 रुपये का आपके साथ पूरी तैयार है, जो ना करे, मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोलेंगे आज की डेट में, आज की डेट में आपके साथ ही बोलेंगे, यहाँ भी देंगे, हम भी, मैं दूंगा आज की डेट में, स्टार्ट करूंगा। चलो ठीक है, 25 कर लो। वेरी गुड। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मुहिम चले, वो टूटेगी नहीं, है ना, किसी का 1,000 रुपये फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया, शानदार, तारीफ काबिल है। वैसे तो इन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो 25,000 बोल दिया है, ये पूर्व सरपंच साहब की बाद में बोल देंगे। सुनो सर, अब हम ये चाहते हैं कुछ केस राशि मिलती जाए तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, सभी से चेक या केस, चेक या केस दोनों में से जिससे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा साथ के साथ। जैसे श्रीमान जी ने धन्यवाद दूंगा, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि शुरुआत से जो हम सबसे ले रहे हैं, जो श्री गणेश, बहुत अच्छी बात है, राशि ले रहे हैं।
तो केस का तो ऐसा जितना भी कोई कोई लेके ही नहीं आया होगा। फोन पे वगैरह कुछ सब चलता है। जितना भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन कर देना तो आप तो कल तक कल परसों 1100 कर दो, अभी कर दो 1100 1100 क्या 1500 कर दो। अभी होगा जो कर दो। अभी जो भी है कोई ऐसा फोर्स नहीं है इसमें, इसमें दबाव वाली कोई बात नहीं है कि भाई इतना करो। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू बहुत ही शानदार। पहले इसको तो चलने दो, आप चल रहे हो जिसका आपके सिस्टम को, तो पहले उससे निपट लेते हैं। साथ साथ चलेगी, साथ साथ चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप भी चल रही है तो उसको रोकना नहीं, चलने देना, हम ये चाहेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और बहुत अच्छी बात है, इनके लिए एक बार मैं शब्द बोलूंगा क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक गाँव में से जो है शानदार जो जिस तरह से मुहिम चला रहा है कि 25 से कम नहीं बोलेंगे, तो श्रीमान जी ने बहुत कहने पर एक शब्द बोलने पर ही मात्र जो 25,000 रुपए की राशि बोलते हैं, बहुत ही गर्व की बात है, नाज है कि कोई भी पीछे नहीं है। और एक और अच्छी बात बताइए कि इन्होंने जो है शानदार राशि की उद्घोषणा की है। साथ में मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ क्या इस बात के लिए भी कि आपकी राशि आज भी यहाँ के हॉस्टल के लिए मेरी तरफ से आज की डेट में कोई आया तो नहीं ना कोई। चिंता वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ है हर मोड़ पर। मेरे आप चबड़ा कोटा के बाद में चबड़ा पॉइंट ठीक है ना, तो आप मूल निवासी आपसे तो बाद में मिलेंगे। नहीं वो कर बाद में तो मिलने ही, लेकिन मैं बता रहा हूँ चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट श्रीमान जी साहब आएंगे और दो शब्द बोलेंगे। हाँ सर, मोरपाल जी सरपंच साहब आइए श्रीमान जी, दो शब्द बोलिए। ये तो डबल है। हाँ मुझे पता साहब, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। सेक्रेटरी प्लस जो है सरपंच साहब, बहुत ही गर्व की बात है, समाज के एकमात्र ऐसे बंदे जिसके पास 2 पद हैं, एक साथ में 2 पदों का भार निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे भामा साहब को धन्यवाद और सैल्यूट बनता है। मोरपाल नावलिया, एलडीसी पंचायत समिति छबड़ा, और मेरी धर्मपत्नी सरपंच ग्राम पंचायत हरियाणी से हजारी लाल। उनका तो बनता है ईमानदार। धर्मपत्नी सरपंच गाँव पर माया को जाड़ा चारू नहीं ग्राम सेवक है साहब, तो ग्राम सेवक तो मामला है माया को जाड़ा चारू तो खरे यार। बोल बिल्कुल शानदार। रमेश जी ने बताया दिया कि हमारे पास 1.5 लाख के आसपास है और 2.5 लाख और जमा हो जाएंगे। छात्रावास निर्माण समिति हमने आपसे पहले बनाई है छबड़ा में। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं इस बात के लिए। चली रही रेगुलर जनवरी 2019 से 2017 से चालू है। 500 रुपए पर मंथ प्रत्येक हमारे सदस्य जमा करवाते हैं, है ना। आप भी सब यहाँ से निकले हुए हैं, जैसा हम साहब 25-25 हजार की मांगने घोषणा करवा रहे हो, तो आप भी तो इतनी करो यहाँ पे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल प्रॉमिस है आपसे अपेक्षा भी करते हैं, आप हमसे भी अपेक्षा है। और वहाँ नहीं एक बात का फोटो कोटा से करी करी यहाँ से भी 12 साल 12 साल तो यहाँ पढ़ा हूँ मैं, 3 साल वो पढ़ा हूँ। आपका स्वागत है, लेकिन वहाँ की राशि जो करोड़ों में आएगी जमीन और यहाँ लाखों में आएगी। पीजी कॉलेज हो गया, यहाँ भी शिक्षा है। अरे बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी पीजी कॉलेज है, अच्छे से अच्छे कोचिंग। अरे हम आपके साथ है, कारण क्योंकि हम तो सिर्फ इतना सा बता रहे हैं, यहाँ लाखों में आएगी वहाँ करोड़ों में आएगी, उस हिसाब से आकलन होगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। राजस्थान लेवल पे और समिति, अगर आप 1,000 रुपए प्रत्येक परिवार से बहुत कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ महंगी मैं याद कोई नहीं, मुझे पता महंगी अरे देखा यार सर निवेदन करूंगा कि अपन अपने उद्देश्य से केवल और केवल मूल उद्देश्य भी कोटा पहुंचना, एक बैठक रात में और अटेंड करनी, निवेदन करना चाहूँ। ठीक धन्यवाद सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सचिव साहब ने अच्छी बात बोली सर। तो हमारे तो सभी सदस्यों से और भी सलाह कर लिया हमने, तो मना कर रहे हैं कि 25-25 हजार मत बोलो आप सर। जो चीज एक्चुअली मुहिम में जो चलाई उसको लेना है, अपन सबसे अच्छा करेंगे यहाँ से।
केस ही लैंड देंगे सब। नहीं तो अभी मुहिम इससे पहले क्या हो सकती है शुरुआत में? कौन सुना कि तेरे को मना कर रहे हैं? नहीं देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी पक्षा लेकर आए हैं। वो तो आपके लिए घोषणा है, आपके लिए वो तो आपकी मुहिम में अगर ऐसी बात होती तो हम क्यों पीछे हटेगा? भाई आप अपने हिसाब से 25,000 सरपंच की सरपंच एक कमरा सरपंच साहब का भी बनता है। कलेक्शन करो और जितना बढ़ेगा हमारी श्रद्धा के अनुसार या हैसियत के अनुसार बढ़ा के दे देंगे। और अगर उस टाइम पे हो गया हमारे पास, अरे श्रीमान जी आपसे एक कमरे की रिक्वेस्ट तो करते हैं क्योंकि सरपंच साहब हो इसलिए, और जब कमरे की मैं इतना सा बोल सकता हूँ केवल एक नौकरी है। अरे श्रीमान जी आपकी सही है, लेकिन इनके साथ सरपंच साहब बाद में सब देंगे ऑप्शन नहीं करना ज्यादा होगा वो तो फिर नहीं। पर ये यूं भी तो बोल रहा है कि हम 25 देंगे तो तुम भी 25 ही दो। हाँ देंगे बाद में, अरे सब देगा बाद में बने। सर एक बात की बात है, हम दिला देंगे एक बार वहाँ का छात्र बन जाए, इसके बाद यहाँ भी दे देंगे कोटा वाले तो हाँ श्रीमान जी, श्रीमान जी 10 साल बाद लेंगे। आप अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिख देना, राशि भर देना। कोटा की ये तो करे श्रीमान जी, हमसे बाद में मिलना तो आपको फायदा ज्यादा होगा। और मैं साथ रहूंगा आपको। अरे मोहपाल जी, मोहपाल जी, श्रीमान जी चला रहे भाई, हाथ मत लगाओ, ये अब अच्छी बड़ा रहे फिर भी दे रहे अब मांगे तो पंचीलाल जी ने बढ़ा रखी माधव पीरी। चलो 1100 भाई मांगे तो पंचीलाल जी ने बढ़ा रखी मुख्यालय में माधव पीरी है, माधव कोटा में ही देना। 12 बने जाओगा। नेक्स्ट श्रीमान जी आइए, इनके भी बन जाएगा जी, फिर ये काट ले लेंगे ना। ये इनके बात करेंगे, पीछे का बात करेंगे। मोहन जी साहब बात करो, आप सही बात है। मैं नाम नहीं जानता, आप बता दो क्रम से। स्वागत आपका, सुचारू है। बहुत बढ़िया सर, अब तैयार करो इतनी कितने हो? सर 1 मिनट प्लीज, अटी थोड़ी देर बाद में वैसे मैं छपड़ा का रहने वाला नहीं हूँ, पास में गांव में बुआ के रिवा का वैसे ही रह रहा हूँ यहाँ पर। और बद्रीलाल नाम है मेरा, पिताजी श्यामलाल है और हम गरीब परिवार से निकले हुए हैं। और क्या नाम से राजस्थान स्कूल शिक्षा में मैं अभी लेक्चरर हूँ। 6 साल नौकरी करते हुए आ गए, 6 साल हो गए मुझे। और मेरा मतलब ये है कि आप कोटा में छात्रावास बना रहे हैं, अच्छी बात है। ये तभी संभव होगा तब हम अपने समाज में सहयोग संगठन की भावना होगी। और ऐसा देख रहे हैं, हम सब सहयोग कर रहे हैं, करीब मुझे लगता है बन जाएगा, अच्छी बात है। किंतु आप लोग कोटा में कम से कम उसके लिए लैंड तो क्रिएट कर लो भाई, लैंड तो क्रिएट कर लो कि छात्रावास तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कितनी जमीन चाहिए, कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, कितना खर्चा आएगा, वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच जाए। तो आप लोग अपनी जमीन उसके लिए वो प्लॉट वगैरह एस्टीमेट तैयार करें, आपका कहने का मतलब कर लो। उसके बाद में मैं पक्के में जितना मुझसे बनेगा मैं दे दूंगा। अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा। जमीन कहाँ से आएगी? जमीन कहाँ से लेंगे? ये कहाँ से लेंगे? मिलके कम से कम कहाँ से लेंगे? अच्छा मैं एक और बताऊँ तो आपके सारे क्वेश्चनों का एक मिनट सारे क्वेश्चनों का आंसर देता हूँ। पहली बात तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जमीन कितने किलो के 1.5 करोड़ की जमीन आएगी। आपको एक आइडिया देता हूँ, जमीन बड़ी होगी चाहे 200-500 लगभग जहाँ पर भी होगी, सब लोग पूरी जो छात्रावास कांड करने और पूरी समाज निर्धारित करेगी। दूसरी एक और बात बताता हूँ कि आपको विदित होगा आपको मार्च तक 31 मार्च तक भूमि लैंड लेंगे, इसके लिए शाश्वत है, बशर्ते उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से कोई पैसा देगा तभी तो लैंड लेंगे। तो पैसे तो आपको श्रीमान जी कुछ उद्योग होगा, वहाँ से लाख रुपए आएंगे, वहाँ से 50,000, 2,000
वहाँ से 5,000 रुपए ऐसे तो उधर जाएगी, तो हम लोग जमीन खरीद सकेंगे कैसे कर देंगे? आप कहने से तो कैसे कर देंगे? सर राजेश्वर का होगा, ऐसा नहीं है उसमें कोटा बहुत ही बढ़िया। सुनो बात पूरी सुनो। 25,000 दे दूंगा, लेकिन तब दूंगा तब आप जमीन खरीद लोगे, उसकी रजिस्ट्री कराएंगे। रहने दो सर, रहने दो। आप लेक्चरर हो, लेक्चरर की भाषा मत बोलो। लेक्चरर व्याख्यान देता है। सर सुनिए, आप नाजे में के समाज के लेक्चरर हो आप, ऐसी बात नहीं है। घर हुए हाँ तो आपको अच्छा लगे ठीक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बताऊं ऐसा कोई विरोध वाली बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि हम कहाँ से रजिस्ट्री कराएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? किसने किया? एक बात सुनिए मांझी, एक मिनट, आप ये बताइए रजिस्ट्री कहाँ से कराएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो आप इतना तो कर सकते इतना तो आप और हम थोड़ी तो ना, अपनी कास्ट के कितने लोग हैं कोटा में? तो आप और हम तो करें। कोटा ने 7 लाख रुपए दिए ना अभी बिनाकर का आपको, कास्ट के दिए, कहाँ से लाए? कोटा से लाए। तो फिर आप गांव वाले मत भेजना, बच्चों को पढ़ाने वो हो जाएगा, हमारा भी कोटा वाले बना लेंगे। मैं आपके काम के लिए मैंने बोला, पूरी समाज से बोल रहा हूँ, आपके साथ में हूँ कि नहीं हूँ? परिवार के लिए पीछे थोड़े परिवार, आप मांगो 25-25 में देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, सभी बंधुओं से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कोटा में छात्रावास क्यों बना रहे हैं? कोटा वालों के लिए नहीं है, दूर दराज के गरीब परिवार के टैलेंट बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कई वर्षों से कोटा में से 25% बच्चे स्टूडेंट इंजीनियर और डॉक्टर कोटा से बनते हैं। पूरे भारत में से 100 लड़कों में से 25 कोटा में से बनते हैं। सभी समाज के छात्रावास है कोटा में। इस वजह से हमारा आपसे निवेदन है कि कोटा में ही जो है प्राथमिकता दे। पहले आपका भी सहयोग करेंगे। नहीं ऐसा भी नहीं कि आपका विरोध कर रहे हैं, हम तैयार है। आप एक बार कोटा में डोर टू डोर करोगे ना, तो मैं एक मीटिंग कराऊंगा जिसमें आपका एक छात्रावास बनवा दूंगा यहाँ की। यहाँ कुछ बात हो रहा है, ऐसी सब बात नहीं है। अगर यहाँ की बात है तो हम एक कैसे नहीं होता है? आप शिक्षित लोग 25 बोल दिए ना उन्होंने। उन्होंने कितने बोला? 25,000 बोल के लिख लो। अरे आप ये बताओ ना कि ये 30 लाख की घोषणा होती है, इसमें से 5 लाख आए, लेकिन मार्क्स अभी अपने पास 60 लाख की होगी। 60 मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इनसे लेंगे बाद में अपना टारगेट बन जाएगा कि भाई इतनी राशि आप अब आए हैं सारे वहां से मिलकर के, और अपन यहाँ टारगेट ले रहे हैं आप लोगों से। अब आप हम इतने बड़े तो है नहीं। अरे बड़े कोई भी नहीं है, बड़ा तो कोई भी नहीं। आपसे ये आकाश से 50,000 दो बाबा साहब की मेहरबानी से बहुत कबीलो यार लेक्चरर बन गया, फिर कोई से बड़ों का बना होता है। आप अपने शिक्षा हमारे समाज के अच्छे लेक्चरर बना दिया, फिर क्या चीज है? लेक्चरर बहुत बड़ी ताकत है, पैसे देने वाली बात नहीं। लोगों का हौसला बढ़ाओ। पैसे तो ले लेंगे, दे देंगे। आज हौसला बढ़ाने की जरूरत है समाज के, लेकिन अब क्या करें यार भैया? हाँ दे देंगे, अच्छी बात है। चलो इसी मीटिंग के साथ में श्रीमान जी जो आपने अध्यक्ष पधारे हैं, जिनका स्वागत किया जाए, धन्यवाद एक बार तालियों के साथ में। और वैसे मेरी बात सुनो, किसके लिए अब मैं लेक्चरर बनाऊं? मेरे परिवार ने मेरा ही सहयोग किया। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, कर्जा करते थे, पढ़ाई का इतना कर्जा। बैठो ना आप सब लोग, इस तरह के खर्चे में इतना पीछे चल किया, मतलब 5 साल की नौकरी मेरी जैसे की। अब मेरे पास पैसे है नहीं। देखो गुरुजी बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। पहले तो मैं मेरे घर का छात्रावास बनाऊंगा, बचेंगे तो दे दूंगा। नहीं बहुत अच्छे धन्यवाद, बहुत ही शानदार वचन इनके। पैसे आ जाएंगे ऐसी बात नहीं। ठीक है बहुत शानदार वचन है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, इस पीढ़ी की पहली पीढ़ी अपने समाज की जो आगे हुई है, जो स्थिति इनकी है, 2 लाख नहीं करा रहे हैं। आपके मन की भावना, आपके विचार पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको फिक्स नहीं है। कोई नहीं, आपसे दूसरे मुद्दे पे चलो, मुद्दे को सर अपने पास टाइम नहीं है, आप 1 मिनट। कोई बात नहीं है। एक मिनट सेठ जी आ गए। हाँ सेठ जी आ गए। श्रीमान जी कोई दिक्कत उधर मिला रहा हूँ। अरे उधर ये जगह खाली, ये स्टेज है। नई जनरेशन में लेक्चरर बदल बोले तो सबको फोटो ले। जब हम लेक्चरर देख लो नहीं
नई जमीन में लेकर देख रहा हूँ एक साथी बन रही है, वीडियो कट पेस्ट कर लेना बाद में। हाँ हाँ, वो तो सब हो जाता है ना, सिस्टम अपना काम नहीं होता। बस और क्या, वही तो इसीलिए। अच्छा सुनिए, अरे उस विषय से बोलिए, समाप्त कर दीजिए। अरे बैठ जाइए श्रीमान जी, कोई दिक्कत नहीं। आज की मीटिंग में हमारे अध्यक्ष श्रीमान प्रभुलाल जी छात्रावास कमेटी के अध्यक्ष महोदय पधारे हैं। इनका नाम श्री प्रभुलाल जी सिकवाल साहब है और ये कोटा प्लस झालावाड़ में एमपी को बिलोंग करते हैं। और 12 फरवरी के नाते मैं इस 12 छबड़ा धरती में आपका स्वागत करता हूँ और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। आज छात्रावास की मीटिंग में आप पधारे और इसके लिए आपने समय निकाला, इसलिए अभिनंदन करता हूँ बार बार। धन्यवाद सर, इधर देखो। तभी तो मैंने इसी बीच में मैं मुहिम करूंगा कि आगे जो जिस मकसद के लिए अपन आए वो चलती रहे, और उसी में श्रीमान साहब जिनकी अपन यहाँ पर जो है छबड़ा क्षेत्र में पधारे हैं और तो सबसे हाँ जिनकी छत के ऊपर बैठे हैं, तो गर्व हमें ऐसे भामाशाहों को। श्रीमान जी दोनों भाइयों का स्वागत करता हूँ, मोहन जी और जगदीश जी। श्रीमान जी बहुत ही जोर से इनका स्वागत हो जाए। 2 शब्दों के साथ में ये अपनी उद्घोषणा भी करेंगे जिससे कि समाज प्रोत्साहित हो सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि छबड़ा की जिस धरती पर अपन बैठे हैं तो आज नाज और गर्व की बात है कि अपने जो है समाज भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और आज हम उसी श्रेणी में अग्रसर हो रहे हैं। और इसी अग्रता की ओर देखते हुए छात्रावास मुहिम में एक के बाद एक भामाशाह बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं। तो मैं सभी भामाशाह जिन्हें भी धनराशि बोली या बोलने जा रहे हैं उनको एक बार तो सैल्यूट बनता है, और उसी बात में पूरी समाज भी उनको सैल्यूट करके जोरदार तालियां तो बनती है। और इसी तालियों के साथ में श्रीमान जी साहब को बुलाने चाहेंगे। मोहन जी और जगदीश जी दोनों भाई आएंगे और स्वागत हो जाए इनका एक बार जोरदार तालियों के साथ में। श्रीमान जी दोनों भाई आकर के कुछ उद्घोषणा हो जाए। आइए सर दोनों, अजय एक साथ में आ जाओ। अरे मफलर ही उठाओ, ऐसा नहीं साहब। अध्यक्ष जी के बीच में ले लो, अध्यक्ष जी के बीच में ले लो। अध्यक्ष आपके डिस्कशन नहीं करने होगी, भले 2 या 3 होगी। बिल्कुल, आप उधर जाओ, आप नहीं बहुत है। श्रीमान प्रभुलाल जी का देश किसान देना और ये रकम आप तो अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा, और बाकी जो है ये श्रीमान जी अपना परिचय दे करके और अपन 2 सबको एक कर देंगे। मेरा नाम जगदीश है, पिता का नाम जानकीलाल, नरवरिया निवासी छबड़ा, और 2,51,000 और एक कमरा। मतलब जिस तरह से हम अपेक्षाओं पे आए थे उसी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं श्रीमान जी। 2,51,000 प्लस एक कमरे की घोषणा हुई है, और एक कमरे की अगर राशि 1,25,000 ऐड की जाए 2,51,000 में कितने हुई टोटल? 4 लाख रुपए। और इसके लिए मैं पूरी समाज की तरफ से आपको कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद हूँ, सैल्यूट आपको जितने भी मारे जाए कम होंगे। मैं श्रीमान जी सिकवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको धन्यवाद दे, 2 शब्द बोले जिनके लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, नाच की बात होगी कि ऐसे भामाशाह जो कि छबड़ा की धरती से उभर करके आए हैं। बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया है। जिस अपेक्षाओं के साथ कोटा की टीम पधारी थी वो आपकी अपेक्षाओं पर 100% ये खरे उतरे हैं। आपको ज्ञात होगा कि किसी भी प्रकार की मुहिम में छबड़ा अब क्षेत्र कोई भी पीछे नहीं है, और इसमें बढ़ चढ़ करके भामाशाह आ रहे हैं। जिस मुहिम के तहत हम यहाँ आए थे उस मुहिम में भी हमने अग्रणी भूमिका दी है, और जिस प्रकार से टॉप से टॉप। और आज बात यही थी, आज श्रीमान जी साहब ने ये कहा था कि जो है छबड़ा की धरती से हम कोटा छात्रावास के लिए सबसे टॉप। श्रीमान जी 2 मिनट। छबड़ा की धरती पर कोटा छात्रावास के लिए सबसे जो है आपको बताता हूं कि शानदार राशि और सबसे टॉप राशि लेकर के आएंगे, क्योंकि अपना समाज का सर्वाधिक अस्तित्व यहाँ है। इसीलिए इन्हें अपेक्षाओं के साथ आए थे और ये अपेक्षाओं पर खड़े भी उतरे हैं। इनके लिए जितने भी शब्द बोले जाए शायद कमी पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि देखिएगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना हो। श्रीमान जी ने बोला है कि हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी हमें खुद बनाना है। बहुत ही शानदार वचनों के साथ में मैं
286 टॉप था। तो अब तक का मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 1,61,000 प्लस एक कमरे की उद्घोषणा हुई थी। घनश्याम जी साहब ने, देलवार साहब ने, उनके पिताजी का नाम रामचंद्र जी है देलवार साहब, जो कि बापू कॉलोनी कुन्हाड़ी कोटा के रहने वाले हैं। उन्होंने टोटल 2,86,000 रुपए की तब तक की टॉप घोषणा थी। याद होगा 4.25 लाख की अब तक की सबसे टॉप घोषणा आज हुई है श्रीमान जी के श्रीमुख से, जो बहुत ही तारीफ काबिल है और गर्व की बात है। ऐसे भामा साहब बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि 2 शब्द श्रीमान जी अपने अध्यक्ष साहब श्रीमान जी के लिए और बोले, खुद का भी परिचय दे। बहुत बढ़िया होगा, शुक्रिया होगा, धन्यवाद होगा। बताइए सर। 5 लाख नाम प्रांत के अध्यक्ष महोदय दोजा साहब, हमारे समिति के सचिव महोदय रामहेत जी और लोको पायलट साहब बाबूलाल जी, आप सबकी उपस्थिति और बाकी सबके नाम नहीं आते हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में ऐसी ऐसी भामाशाह है जो इस मुकाम में हम पहुँचने जा रहे हैं। मैं जब कोटा से निकला तो मुझे उम्मीद नहीं, वहाँ उम्मीद थी आज कि मेरे वहाँ जाना सार्थक होगा, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुझे वहाँ से राशि कलेक्ट करने को मिलेगी। इस जो छात्रवास समिति में जो अब तक के सबसे बड़े भामाशाह, टॉप भामाशाह है श्रीमान जी हैं, मैं इनको हृदय से, तन से, मन से सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हर तरीके से सहयोग दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले और भी हैं, वो भी टॉप लिस्ट में। मेरा सबसे अनुरोध है, और यहाँ कोई बाकी है छबड़ा को टॉप में रहेगा। तो मुझे लगता है कि छबड़ा और छिपा बड़ो छबड़ा ये बेल्ट अच्छी खासी जाएगी, तो एक अच्छा भवन निर्माण तैयार होगा हमारे कोटा क्षेत्र में। तो इसी उम्मीद के साथ मैं बार बार इनको धन्यवाद देता हूँ, और आपका इसी तरह हमारे ऊपर सहयोग बना रहे, समाज के ऊपर सहयोग बना रहे। समाज आपकी आभारी रहेगी साहब, हमेशा आपके गुणगान गाएगी। श्रीमान जी ने कहा है कि जहाँ कमरा बनेगा श्रीमान जी का, वहाँ फोटो लगाया जाएगा और नेम प्लेट लगाई जाएगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ याद रखेंगी। लेकिन साहब धन तो सभी को दिया जाता है, सभी के पास है, मुझे नहीं लगता है कि श्रीमान जी के पास ही होंगे, और भी होंगे, लेकिन दिल भी होना चाहिए, देने के लिए कुछ जिगर भी होना चाहिए। वो हमारे श्रीमान जी के पास मुझे देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, और धन्यवाद हमारे समिति के सदस्य जो रात दिन काम कर रहे हैं। बहुत मुझे उम्मीद है, उम्मीद से कहीं ज्यादा हमारे जुगल सर जी हैं, रामवेद जी हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय इस उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, कैसे भी है, फिर भी आप लोगों के दर पे आ रहे हैं। देखो धन तो सभी दे सकते हैं, लेकिन तन की सेवा, मन की सेवा भी बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि धन से सेवा की जाए, मन से भी सेवा होती है, तन से भी होती है। वो हमारे श्रीमान जी के अंदर है। धन तो दिया ही है सबसे पहले उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ मन भी है और तन की सेवा भी दे रहे हैं इस उम्र में। और मुझे लगता है हमारे साथी गिरिराज जी ये भी युवा हैं, ये भी तन से भी दे रहे, मन से भी दे रहे, धन से भी दे रहे। आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पे कोटा की धरती पे अपने समाज का छात्रावास होगा, भीम भवन होगा, और वहाँ हमारा झंडा लहराएगा। आज हम यहाँ छत पे बैठे हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इतना पैसा आए कि हम छबड़ा में भी छात्रावास बनाए। हम जहाँ जाएं वहाँ हमारा छात्रावास हो, वहाँ हमारा हॉल हो, वहाँ हम मीटिंग करें, ऐसी मेरी सोच है। तो और यही उम्मीद रखता हूँ। और मुझे लगता है कि अब हमारी समाज काफ़ी कामयाब पे है, अच्छी प्रोग्रेस है, और एक दिन निश्चित तौर पे हम हमारे मुकाम हासिल करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यक्तिगत परिचय? मेरा व्यक्तिगत परिचय, वैसे तो मुझे पप्पू नाम से जानते हैं राजस्थान में सभी जगह, लेकिन मेरा नाम है प्रभुलाल सिकरवाल। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट जीरापुर से, और एक गांव से निकला हूँ, दुपाड़िया गांव नाम मेरा, दुपाड़िया। और कोटा शहर में मेरे से पहले मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल जी सिकरवाल, जो कि 35 साल पहले यहाँ आ गए थे। हम बहुत छोटे परिवार से थे। यूँ मान के चले कि हमारे ब्रदर ने वहाँ एक रिक्शा चलाया कोटा में, वो रिक्शा चला कर उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने BSc की है, B.Ed की है, मेरा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैंने नौकरी, मेरे तो था मन, लेकिन हमारे भाई साहब ने कहा कि नौकरी वोकरी नहीं करना है, उन्होंने मुझे नौकरी नहीं करने दी। और आज आप सब लोगों की वजह से आज हम ठीक स्थिति में। क्या करते हो? मैं पूरा खुल करके बताओ। सिविल वर्क है मेरा, कंस्ट्रक्शन लाइन है,
बिल्डिंग बनाते हैं, आप लोगों के लिए भवन निर्माण करते हैं सर। सभी के जैसे भी सेवा है ये देते हैं इसमें से। बाकी दाल रोटी चल जाए, आप समाज वाले बाकी जुगल जी बता रहे, बाकी जुगल जी बताएंगे, अच्छा परिचय कराएंगे। और सुनो, इस छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष हो आप। हाँ, पहली बात तो ये बात गर्व की बात है अपने लिए भी कि छात्रावास समिति के निर्माण के अध्यक्ष। और एक बात बताता हूँ, समाज में ऐसा भामाशाह भी है, टॉप भामाशाह में से बहुत सारे भामाशाह, उसमें से भी श्रीमान जी है। जिस तरह से आप अपेक्षा कर रहे हो उस तरह से ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और शुरुआत भी अच्छी की है। सबसे ज्यादा अब तक की जो धनराशि इन्होंने ही जमा कराई है अभी अकाउंट में, अगर बात करें तो 50,000 तो ये जमा करा चुके हैं। नेक्स्ट चेक भी जो है देने वाले हैं, 2-4 दिन में ही इनसे बात हुई है। तो इन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, हम शुरुआत करेंगे और इसको जो है एंड तक पहुंचा करेंगे। मार्च तक का टारगेट भी श्रीमान जी के श्रीमुख से ही हुआ है। इन्होंने कहा कि मार्च तक जो है अपन भूखंड खरीदने का पूरी तैयारी है। 31 मार्च लास्ट तक टाइम ले रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया, समाज में एकमात्र बंदा जो 2 फॉर्चून मेंटेन करता, फॉर्चूनर। ये एक मैसेज है समझने के लिए, अपने लिए पर्याप्त मैसेज है कि 2 फॉर्चूनर मेंटर करते हैं दोनों भाई। तो इससे ज्यादा तो क्या कहूँ, लफ्ज नहीं है अपने पास में। लेकिन ये गर्व की बात है कि ऐसे भामाशाह को अपने यहाँ पर जो है अध्यक्ष साहब है। इसलिए कहीं पर भी आपका एक पैसा भी अगर जा रहा ना, तो आप निस्संदेह विश्वास कर सकते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस अमाउंट में जा रहा है और उसको निकालेगा कौन, किसको पावर है। आपको इसी शब्द में श्रीमान जी से परिचय कराता हूँ। श्रीमान जी अपने रामेश जी साहब आएंगे, 2 शब्द में बताऊंगा इनके बारे में भी। रामेश जी जो सचिव साहब है, आपको बताता हूँ अध्यापक साहब है। मैं आपको बताता हूँ छात्रावास कार्यकारिणी की कुछ चीजों, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि हमारे पैसे जो जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन निकालने की पावर रखता है, क्या या क्या निकाल करके क्या वो सही जगह लगाएंगे। तो ये चीजें अपन को विदित होना चाहिए, तभी तो अपन पैसे देने का मतलब है। नहीं तो पता चला मुझे पैसे देके मैं गायब हो गया, क्या करूं। तो उस केसेज में नहीं, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जहां पैसे जा रहे हैं किस अकाउंट में। आज आपको हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट में डालने की जरूरत है। अकाउंट में छात्रावास समिति का उसको निकालने वाले श्रीमान जी सचिव साहब रामेश जी जो है अपने, या आपको बताता हूं दिवोज से है, दिवोज कोटा में। नाम पता अपना कुछ नाम पता है, बता दीजिएगा। नाम मोहनलाल, सनम जानकीलाल। दोनों भाई खुद घोषणा बता दो कि हम दोनों भाई मिले, बता दे भाई, बता दिया, ठीक है ठीक है। हाँ, दोनों के मिलके ना, शामिल में दे देना, दोनों भाई शामिल में, जॉइंट फैमिली। बहुत बढ़िया बात है। ये एक जगह पूरा कारोबार अलग अलग नहीं बिहार में। चलो शामिल में अच्छी बात है, फिर भी कम नहीं है। और किसी प्रकार से जो है कमी हो तो बाद में बोल देना। तो 5 बोल दो, कमरा डाल। अरे वो सब कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और आपको तो आपकी बात भी रख लेंगे, आपकी बात भी रख लेंगे। वो क्या कमरा तो जबड़ा जी बोर्डो की लिखवाई किसान है। हाँ नहीं, ऊपर तो नहीं निकलने देंगे, वो पूरा विश्वास है। नहीं, अरे मैंने भी यही और तो सारा सेला साहब पूरा कोटा का इसीलिए आगू कोई बात नहीं, इन्होंने एक शब्द बोले, पूरा कोटा का भी आरा कटा हो जाओ जब भी मत कोई ना। नेक्स्ट वाला तो बहुत हमने पलाटा काम करा, हमें पता कैसे क्या होता है। हाँ, हमें तो और आगे नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूंगा अगले क्रम में। श्रीमान जी आ जाइए सर। ओंकार जी आएंगे और 2 शब्द कहेंगे, साथ में घोषणा बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। और सर बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपको सभी को कोटा की तरफ, कोटा की छात्रावास ये सुनो साइलेंट। पिताजी का नाम जगन्नाथ जी, रहने वाला पीतरखेड़ी का हूँ। पीतरखेड़ी में अध्यापक हूँ और वर्तमान में छवड़ा में रहता हूँ, धनलक्ष्मी नगर छवड़ा। सर्वप्रथम तो मैं आप सब पधारे हैं छवड़ा में, छवड़ा के सभी निवासियों के द्वारा आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। और आपने जो छात्रावास जो कार्य किया है, हम जितनी आपकी प्रशंसा की जाए है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी छात्रावास की जो महत्ता है उसको हम भली भांति समझते हैं। बहुत गजब का अनुभव।
उसकी महत्ता भली बात ही समझते हैं। उसमें जो योगदान है वो हमारा कम नहीं रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि हम समय की रेखा नहीं खींचे, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो, है ना। और जो लोग यहाँ जो देंगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने भी बोला है 25,000, हमें लगेगा कि 25,000 हमने कम दिए हैं, तो हम उससे भी ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं आज ही करें घोषणा, आज नहीं घोषणा करेंगे, घोषणा कर देना। 25,000 बोल दिया, 25,000 बोल रहा, लगेगा कि 25,000 से भी ज्यादा की क्या था यार, 25,000 तो बोल दिया। जिंदाबाद ओकालाल जी भारत जिंदाबाद। बहुत ही बढ़िया, शानदार। सुभाष इन्होंने बोले हैं और एक अच्छा मंच, बहुत मैसेज दिया है कि छात्रावास की महत्ता को हम समझते हैं। ये जो वर्ड बोला ना, बहुत ही अमूल्य है। और श्रीमान जी ने कुछ धनराशि कैश दी है, जो कि 21,000 रुपए कैश भी दी है श्रीमान जी ने, तो बहुत ही तारीफ काबिल और अच्छी है, गर्व की बात है कि श्रीमान जी आप सभी से भी मैं चाहूंगा कि कुछ भी जो भी लगे आपको, कम से कम जो भी लगे श्री गणेश के रूप में दे दिया करो, जिससे क्या होगा कि चाहे जो भी जरूरी है टाइम पर चेक भी दे सकते हो, अच्छा, या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो बाद में भी, ऑनलाइन ज्यादा इसमें फोर्सेबल बात नहीं। श्रीमान जी मैं इसी क्रम में जो है अपने मोहनलाल जी अध्यापक साहब से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आए और उद्घोषण दे। क्या बैठो ना भाई साहब, इधर आओ, अरे इधर आओ बीच में। सवाल भाषण तब छबड़ा की धरती पर स्वागत नमस्कार। राजस्थान के मैं मोहनलाल देलवा, गांव कड़ियानो, हाल मुकाम छबड़ा। मैं भी छात्रावास निर्माण में सहयोग देना चाहता हूं, और जैसा कि इन लोगों ने घोषणा करी है तो 25,000 का सहयोग राशि मैं भी दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, बहुत तारीफ काबिल। 2 शब्द कहना जैसा आप कैसे बहुत बढ़िया। एक बात बताता हूँ कि देलवारों की एक खासियत है, देलवार टॉप है। आप एक बात नोटिस करना, देलवार कोटा में भी अभी तक टॉप थे श्रीमान जी से पहले, लेकिन आज की डेट में अब श्रीमान जी आ चुके हैं, आपको नोटिस होगा। खत्म कर दो। वाह वाह, स्वागत है आपका। मार साहब जाएंगे वचन। मैं महेंद्र कुमार, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सन ऑफ राम कल्याण जी, श्रीमान जी, अरे यार आप निवासी बारी लेकिन वर्तमान निवास छबड़ा श्री राम कॉलोनी में रहते हैं। मेरे पिताजी टेलर है और मैं वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हूँ मनोहर थाना झालावाड़ में पोस्टेड, और अभी मेरी सर्विस को 2 साल ही हुए हैं, लेकिन मैं 25,000 रुपये की घोषणा करता हूँ, और अभी 30 साल बाकी है, तो चलता ही रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही तारीफ है। इनके लिए 2 शब्द मैं बोलूंगा। आपको विदित हो, तीसरी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, किसी किसी को नॉलेज हो, किसी को नहीं। तीसरी नौकरी केंद्रीय विद्यालय की भी रही, इससे पहले भी आपको नौकरी कौन सी रही? पोस्ट ऑफिस की भी, पोस्ट ऑफिस की भी इनकी नौकरी, और तीसरी नौकरी वरिष्ठ अध्यापक के बतौर यहाँ पर कर रहे हैं अभी, जो है यहाँ राजस्थान में। बहुत ही बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद के पात्र है। इसी काम में श्रीमान जी नेक्स्ट आ जाइए, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। छोटूलाल जी, आप चाहूँ छोटूलाल जी जाइए सर। अरे मार साहब मुझे सब दया करो, कुछ दो तो सही। जो आप बता दिया करो, नाम का मुझे ध्यान नहीं है। कुछ भी श्री गणेश के रूप में, केस ऑनलाइन चेक कितना बता दो, सुनो, लेकिन सम्मानित सदस्य मैं छोटूलाल देलवार, गांव दोहनी और हाल मुकाम छबड़ा ग्रीन पार्क में, राम कल्याण, पिताजी का नाम राम कल्याण, और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में मैं वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी हूँ। आप यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। छबड़ा में सहयोग की, छात्रावास निर्माण सहयोग की अथाह संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कम से भी कम 40 गवर्नमेंट कर्मचारी हमने काउंटिंग कर रखी। बहुत अच्छी, जोरदार ताली जाए इस बात के लिए। आप उन सब तक पहुंचे तो वह सभी 25 ही नहीं, ज्यादा भी दे सकते हैं।
तो आप 40 कर्मचारियों के 25-25 हजार के हिसाब से भी जोड़ो, करीब करीब 10 लाख रुपए का कलेक्शन तो आपके यहाँ से कर्मचारियों से ही हो सकता है। आप लिस्ट और मोबाइल नंबर दे देना। कुछ लोग उनमें है जिनसे पैसे लेने के लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो मीटिंग्स में नहीं आते हैं, लेकिन हम आपका सहयोग देंगे। समिति उनके पास पहुंचेगी तो निश्चित रूप से वो सहयोग कर सकते हैं। और जहां तक रही मेरी बात, हम 3 भाई टीचर हैं और आप जो मेरे अलावा 2 है, इनसे भी संपर्क करें, उनके पास भी पहुंचे। मैं तो कर 25,000 रुपये दूंगा ही, बाकी उनसे भी आप लेने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया शानदार राशि की घोषणा करी है इन्होंने 25,000। साथ में ये भी बोला कि 40 के लगभग कर्मचारी है, जो कि गर्व की बात है। कुछ लोग इनसे भी नहीं आ रहे तो कोई प्रांतीय लेवल में आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी मुहिम कही कि भाई हमारे साथ भी नहीं जुड़े तो आपके साथ जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि ये जो है प्रांत लेवल का मामला है। और जो है अच्छी धनराशि बोली है 25,000 रुपये। इसी क्रम में मैं और बुलाना चाहूँ, समय कम है। श्रीमान जी, जो भी मैं जानता नहीं हूँ बाकी लोगों के नाम, आइए नाम नहीं जानता, मैं चाहूँगा आ जाइए। मोबाइल नंबर नहीं, वो तो मैंने इनका मेडिकल लेने के लिए डायरी। मेरा नाम शिवचरण वर्मा है, काशी के गांव बेलवाड़ा ऊंचा का निवासी। आप सभी समाज बंधुओं को छात्रावास निर्माण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तहे दिल से आपका अभिनंदन, धन्यवाद कि आप ऐसा अच्छा प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी आप त्याग भी कर रहे हैं समाज के लिए। मैं भी घोषणा करता हूँ कि 5,100 रुपये छात्रावास के लिए धनराशि कमर को वही समाज के लिए। टीचर हो गया कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार और तारीफ काबिल है कि इन्होंने भी धनराशि की जो है 5,000 रुपये 100 रुपये घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है। परिचय में और जोड़ देता हूँ, चाणक्य कोचिंग क्लासेस चलाते हैं यहाँ। अच्छा, जो लोग कैश लेकर के नहीं आए, कुछ धनराशि जो है चेक के रूप में भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं, दोनों चीज का ऑप्शन है। तो ये ना समझे कि भाई अभी तत्काल क्योंकि किसी के पास भी नहीं होता। तो ये चीज है। इसी क्रम में मैं और बाकी जो बामा सर आए हैं उनसे बुलाना चाहूंगा। इसी क्रम में कोई भी इधर से श्रीमान जी आप आइए, 2 शब्द बोलिए और कुछ धनराशि की घोषणा कर दीजिएगा। अच्छा, ये श्रीमान जी जो आए, अच्छा समझ गए, सॉरी। नहीं फिर भी परिचय करा देते, परिचय तो करा देंगे, परिचय तो सब जानते हैं सब, हम तो नहीं जानते ना। मेरा नाम राम प्रसाद है, मेरे पापा का नाम मदन लाल नरवर है। मैं छात्रावास के नियम के लिए मेरे बहुत बढ़िया राशि 1,01,000 रुपये और एक कमरा दे चुके हैं, किया है। धन्यवाद। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल स्वागत है। जैसे आपने कहा मार्च तक ये होना चाहिए, इतनी अपन ने रेखा क्यों की? जब से अपना 1 साल और भी लग जाए तो कौन सा पार्ट नहीं सर, उस भूखंड अगर 20 में नहीं खरीदे 21 में वो अपना प्रयास है। हाँ प्रयास अच्छा है, लेकिन रेखा खींचने श्रीमान जी मैं आपको बताता हूँ, इसलिए रेखा खींची कि हमें विश्वास है कि हम समाज से इतना कलेक्शन कर पाएंगे। बोला है या 50,000 जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, मार्च तक वो 5-10 दे दे, 5-10 बाद में भी उससे स्वागत है। साल भर के अंदर अंदर दे सकते हो। नहीं, उसमें ये नहीं है कि आप मार्च में ही देना है, कोई बंदिश नहीं है। नहीं आपको जो सरकार जो बोल रहे हैं ना, उससे आदमी भरभीत भी हो रहे हैं ना, इसलिए भी बिल्कुल क्लेरिफाई कर लिया आपने। हाँ नहीं, अच्छी बात बोली। कई खर्च है आदमी के, क्योंकि मार्च तक का मतलब है कि मार्च को खरीदना तो उसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपनी छात्रावास निर्माण समिति में अपन सबको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, बामा साहब भी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको अपन को लगता है कि इस समिति में इसको जोड़ सकते हैं,
वैसे प्रतिनिधित्व छबड़ा से भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया गर्व की बात बोली इन्होंने। ताकि उसमें अपनी टीम का विकास होगा और कलेक्शन में भी अपन को सुविधा रहेगी। बिल्कुल होना चाहिए। आज नामांकित करो चाहते हो आज छात्रों को नामांकन किया जा सकता है है ना, जो कि हैंड टू हैंड पावर दी जा सके उनको आपने। श्रीमान जी इनको ही दे दीजिए। श्रीमान जी जगदीश जी को जो है पावर दी जाए, जिससे कि छात्रावास में जिससे बोल रहे हैं हाँ इनको समिति में लो। ये बैठे आपके पास। जिस प्रकार से अपन ने किशन जी को बनाया उसी हिसाब से देख लो, अच्छा पद उसके हिसाब से इनको स्थापित करना। छबड़ा से हाँ। निवेदन करूंगा 12 जिले के प्रभारी श्री आदरणीय राधाकिशन जी खंडिया साहब हैं और तहसील प्रभारी बनाने का उत्तरदायित्व या पावर इनको है। और तहसील का तो बना ही दीजिए, तो 3 आदमी ने 12 जिला का ले, 2 तो 12 का ले लियो, कोटा को ले लियो, चाहते हैं तो बना देगा। एक साहब बैठे एक साहब बैठे तीन बना दे 3 अपनी कृपा भगवान छोटे मुझे भगवान ऐसा ही बना था, आपको कहने की जरूरत नहीं, पक्का मान लो। हम तो हम मानते हैं और गर्व भी करते हैं। अपनी हैसियत नहीं देखो। हाँ सब बोलो बनाते हो आप, सीटें दे देना छात्रों कितनी लेनी है बोलो। हाँ बताओ तो, हाँ बताओ कितनी लगेगी। ठीक है हम सब तो सोच बोलेंगे। हाँ ये भी चीज बिल्कुल हम लोग बोलेंगे। हाँ सही नहीं ऐसे नहीं, कचरा मत जाओ। नहीं आ रही है हमारे है ना, जो वही बोलेंगे कोटा छात्रावास समिति के है ना, साइन करो निर्माण समिति छबड़ा प्रभारी। अच्छा उसके बाद मैं भी एक और निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा 5 मिनट लूंगा आपको। हमारे बीच में कई सभाएं हो चुकी है, कई मीटिंग हो चुकी है और कई दौर हो चुके हैं हमारे बीच में। आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी पधारे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और सभी भी यहाँ अभी जितने भी अपने भाई हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा था कि जो कमेटी में जो समिति है वो अभी सीमित चल रही है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि 8 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में जो भी अपनी एक समिति का वो थोड़े विस्तार से हम बनाए, ताकि वो लोगों की वो क्योंकि 3 आदमी कहाँ जा पाएंगे, तो इसलिए अपन ये चाहते हैं कि 20 आदमी की या 30 आदमी की विस्तार से कार्यकारिणी बनाई जाए। सही। तो मैं हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो उसका बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। और साइन किसके रहेगा, ताकि है ना जो आपके द्वारा चयनित कर ले तहसीलवार जिलेवार और अच्छे लोगों को जोड़ करके और उनको अपने पैसा कलेक्शन के लिए नाम अपन को सुझाने पड़ेंगे। नहीं वो तो ठीक है करेंगे तो अपनी, लेकिन अब इनके ध्यान में लाया जाए अपन को भाई कमेटी बननी चाहिए। कमेटी क्या है किया जाएगा, एक सुझाव है बनी हुई है कि जैसे उपाध्यक्ष तो एक रहते हैं, बाकी उपाध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। अगर जगदीश जी भाई साहब को सब सहमत हो तो उपाध्यक्ष निर्माण समिति आदरणीय सभी को प्रणाम। अभी सभी के माध्यम से श्रीमान आदरणीय सम्मानीय और अभी तक के टॉप हमारा श्रीमान जगदीश जी नरवर साहब छबड़ा, तो इनको छात्रावास निर्माण समिति राजस्थान के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है और ऐसा ही इनका सहयोग भविष्य में बना रहे और अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस एरिया से जो अपनी समाज का गढ़ है, हर क्षेत्र में सम्मत मजबूत है। इसी आशाओं के साथ उपाध्यक्ष साहब का राजस्थान छात्रावास निर्माण समिति में तहे दिल से स्वागत किया। आभार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।